प्रिय बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बंटा में एग्जाम स्टडी 0.5 में। तो रोजाना की भांति आज मैं फिर आपके सामने एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है? क्या तितली, क्या कंकाल, इरावती या अनामदास का पोथा? जल्दी से कमेंट करके बताएं इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है। क्या तितली नहीं है, या कंकाल नहीं है, इरावती या अनामदास का पोथा? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अनामदास का पोथा। यह जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है। ठीक है बच्चों, बाकी तितली, कंकाल, इरावती ये जयशंकर प्रसाद के हैं, और जो अनामदास का पोथा है यह हजारी प्रसाद का है। ठीक है बच्चों, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला आंसर है आपके सामने, मृगनयनी के लेखक कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है, बताना है मृगनयनी के लेखक कौन हैं? क्या प्रेमचंद हैं, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, गुलाब राय हैं या फिर वृंदावन लाल वर्मा हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। मृगनयनी के लेखक का नाम आपको बताना है। क्या प्रेमचंद हैं, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या गुलाब राय हैं या वृंदावन लाल वर्मा हैं? बच्चों बहुत ही अच्छी कहानी है मृगनयनी, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृगनयनी के लेखक जो हैं वो वृंदावन लाल वर्मा है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक का नाम बताइए। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक का नाम है? ऑप्शन डी आपके सामने, राम वृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, वृंदावन लाल वर्मा। राम वृक्ष बेनीपुरी के लेखक का नाम आपको बताना है। सही विकल्प का सिलेक्ट करें और कमेंट करके बताएं हमें कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। राम वृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन या फिर वृंदावन लाल वर्मा? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन जो है वो क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। ठीक है बच्चों, क्या भूलूं क्या याद करूं जो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन एक आत्मकथा लेखक हैं? हमें बताना है कि आत्मकथा लेखक इनमें से कौन से हैं। क्या राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं या फिर वृंदावन लाल वर्मा हैं? आत्मकथा लेखक, पहले तो बच्चों समझ लें आत्मकथा क्या कहलाती है। आत्मकथा और जीवनी में अंतर क्या होता है बच्चों? आत्मकथा कहलाती है वो है जो अपनी कथा अपने बारे में, अपने जीवन की अपने बारे में लिखे, और जीवनी कहलाती है वह जो दूसरे के जीवन के बारे में दूसरा व्यक्ति लिखे। तो आत्मकथा के लेखक है प्रिय बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जो हैं वह एक आत्मकथा लेखक हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार चौथे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्मकथा के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, निम्न में कौन एक रेखा चित्र लेखक नहीं है? हमें बताना है रेखा चित्र के लेखक नहीं हैं। जो रेखा चित्र विधा होती है इनके लेखक इनमें से कौन से नहीं हैं? क्या महादेवी वर्मा, क्या श्री राम शर्मा या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या वृंदावन लाल वर्मा? इन 4 ऑप्शनों में से रेखा चित्र कौन सा लेखक नहीं लिखता है? जल्दी से सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं हमें कि 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृंदावन लाल जो वर्मा हैं वह रेखा चित्र लेखक नहीं है। ठीक है बच्चों, वह रेखा चित्र नहीं लिखते हैं। बाकी 3 आपके महादेवी वर्मा, श्री राम शर्मा और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर रेखा चित्र लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं? बहुत ही प्रसिद्ध डायरी है बच्चों यह मेरी कॉलेज डायरी, अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक इनमें से कौन से हैं? क्या अमृत राय हैं, क्या श्री राम शर्मा हैं या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं या धीरेन्द्र वर्मा हैं? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। जल्दी से कमेंट करके बताएं 6वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक इनमें से कौन से हैं? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धीरेन्द्र वर्मा। जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं
वह मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार छठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई है? क्या शुक्ल युग में, क्या शुक्लोत्तर युग में, या भारतेंदु युग में, या द्विवेदी युग में? बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है बच्चों। किस युग में यह प्रकाशित हुई थी? 4 युगों के आपके सामने नाम दिए हुए हैं, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं हमें कि 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बच्चों ऐसी क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए एक से अच्छी क्लासें डाउनलोड कर सकूं और आपके सामने डाल दूँ। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है द्विवेदी युग। भारतेंदु सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही चला जाएगा। 8वां क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रभाकर माचवे जो हैं वह किस विधा से संबंधित है? इसका तात्पर्य यह हुआ है कि प्रभाकर माचवे जो हैं इन्होंने कौन सी विधा लिखी? क्या नाटक लिखते थे, कहानी लिखते थे, रिपोर्टाज लिखते थे, या उपन्यास लिखते थे? प्रभाकर माचवे किस विधा से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए नाटक, बी कहानी, सी रिपोर्टाज, डी उपन्यास। प्रभाकर माचवे सही विकल्प का चयन करें, कमेंट करके बताएं कि 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्टाज लेखक हैं। जो प्रभाकर माचवे हैं बच्चों वह रिपोर्टाज लेखक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रिपोर्टाज लेखकों के 1-2 नाम तो आपको याद करने ही है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका 9वें नंबर का, परीक्षा गुरु एक विधा है। हमें बताना है जो परीक्षा गुरु है वह कौन सी विधा है? परीक्षा गुरु जो है वह लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखी गई है। यह क्या है? क्या नाटक है, क्या कहानी है, क्या रिपोर्टाज है, या उपन्यास है? परीक्षा गुरु, तो पहले तो बच्चों बताया परीक्षा गुरु के लेखक कौन से हैं, तो हमें बता दिए आपको लाला श्रीनिवास दास हैं परीक्षा गुरु के लेखक। अब हमें यह बताना है कि यह कौन सी विधा है? क्या नाटक है, क्या कहानी है, क्या रिपोर्टाज है, उपन्यास है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपन्यास है। परीक्षा गुरु जो है वह उपन्यास है और यह है हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास है जो लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, स्मृति की रेखाएं विधा है। स्मृति की रेखाएं विधा है, क्या नाटक है, क्या कहानी है, क्या रिपोर्टाज है, या फिर संस्मरण है? तो बच्चों पहले तो ऑप्शन को यह उठता है कि यह किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों इसके लेखक का नाम है, स्मृति की रेखाएं जो है वह महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। और यह कौन सी विधा है यह हमें बताना है। क्या नाटक है, या कहानी है, या रिपोर्टाज है, या संस्मरण है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा स्मृति की रेखाएं हैं जो है संस्मरण। स्मृति की रेखाएं हैं संस्मरण। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 11 नंबर का, कोमलता में कौन सा प्रत्यय है? बच्चों यहाँ 10 क्वेश्चन के बाद 11वें क्वेश्चन से हम व्याकरण के क्वेश्चन उठा लेते हैं। यह पूछ रहा है 11वें क्वेश्चन में कोमलता में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? लता, या ता, या को, या कोम? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। चारों विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सा आंसर सही होगा। कोमलता में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? साथ ही साथ एक बात और पता चले बच्चों आपको कि जो है प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे जुड़ते हैं, इसलिए इसमें कोमलता में आपका ता प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे जुड़ते हैं, उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ते हैं। कोमल शब्द को अलग कर दिया जाए तो ता बचेगा, इसलिए इसमें ता आपका प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अत्यंत में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? क्या अत, क्या आ, क्या अति, अति, या अत? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? हमने पहले बताया बच्चों उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ते हैं और जब उसको अलग करते हैं उपसर्ग को तो पीछे वाले शब्द का कोई अर्थ निकलना चाहिए। उपसर्ग को अलग कर देंगे फिर भी उसका शुद्ध अर्थ होगा। यदि शुद्ध अर्थ नहीं होगा तो वह उपसर्ग नहीं होगा।
तो बच्चे इसका आंसर हो गया अति। अति को यदि हम अलग करते हैं तो अंत बचेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी, 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और आपका डी नंबर अति इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 13 नंबर, ममता के पिता का क्या नाम था? जो आपका कक्षा 3 की किताब में चैप्टर है ममता, जो ममता नायिका है उसके पिता का क्या नाम था? क्या शेरशाह सूरी, क्या हुमायूं, या चूड़ामणि, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बच्चों सही विकल्प का चयन करें। बच्चों ऐसी क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि मैं आपकी पूरी सहायता कर सकूं। आपका सिलेक्शन ही हमारा कर्तव्य है। ममता के पिता का नाम बच्चों चूड़ामणि था, इसलिए 13वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ममता के पिता का नाम चूड़ामणि था। ठीक है बच्चों, इस प्रकार 13वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है क्या लिखूं निबंध के लेखक का नाम। यह भी आपकी कक्षा 10 की किताब में दिया हुआ है। क्या लिखूं जो है उसके लेखक का नाम, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में से क्वेश्चन लिया गया है कक्षा 10 के बच्चों की। क्या लिखूं निबंध के लेखक का नाम, क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, क्या भगवत शरण उपाध्याय है, या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है, इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चे यहाँ थोड़ी टाइपिंग में गलती हुई है, आचार्य लिखा गया है लेकिन आचार्य चाहिए था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो हैं क्या लिखूं निबंध के लेखक हैं। यह आपके सिलेबस से लिया गया है, कक्षा 10 की किताब में है क्या लिखूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, पठ धातु एक वचन मध्यम पुरुष का रूप है, लट लकार का हमें बताना है। पठ धातु जो है वह एक वचन और मध्यम पुरुष का रूप क्या होगा? क्या पठंती होगा, पठती होगा, या पठंती होगा, या पठस होगा, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, पठ धातु का एक वचन का मध्यम पुरुष का लट लकार रूप हमें बताना है। बच्चों क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पठस्य। पठस्य इसका आंसर हो जाए क्योंकि यह पठ धातु का एक वचन मध्यम पुरुष और लट लकार का रूप पठस होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पठस्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, पिप धातु का बताना है हमें द्विवचन और मध्यम पुरुष, सॉरी बच्चों यहाँ पर द्विवचन प्रथम पुरुष का रूप लट लकार का बताना है, लट लकार का बताना है आपकी बार। पिप धातु द्विवचन मध्यम प्रथम पुरुष लट लकार। जल्दी से पिप धातु कमेंट करके बताएं बच्चों, समय बहुत कम है। क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, पासतः। पासतः जो है पिप धातु का द्विवचन और प्रथम पुरुष का लट लकार का रूप हो जाएगा, इसलिए 16वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपका बी यानी कि बॉम्बे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में दामिनी किसका पर्यायवाची है? क्या मछली का, क्या बिजली का, क्या प्रकाश का, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं, दामिनी बच्चों पर्यायवाची है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। दामिनी जो है किसका पर्यायवाची है, यह क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। दामिनी किसका पर्यायवाची है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है बिजली जो है वह बिजली का पर्यायवाची है दामिनी, इसलिए दामिनी बिजली का पर्यायवाची है। ठीक है बच्चों, इसलिए 17वें क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में पंछी जो है पक्षी है का पर्यायवाची नहीं है। जो 4 आपके सामने विकल्प दिए हुए हैं इनमें से 3 विकल्प आपके पक्षी के हैं, एक विकल्प जो है वह पक्षी का नहीं है। वह हमें बताना है कि इन पक्षी का विकल्प इसमें कौन सा नहीं है। पर्यायवाची है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पक्षी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? क्या भ्रमर, क्या बिहग, क्या खग, या अंडज।
तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भ्रमर जो है ये भौरा का पर्यायवाची है। बाकी बिहग, खग और अंडज, बिहग, खग और अंडज आपके पक्षी के पर्यायवाची हैं। ठीक है बच्चों, 18वें क्वेश्चन ए पर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दध्यत्र, दध्यत्र में कौन सी संधि है? दध्यत्र क्या गुण संधि है, क्या यड़ संधि है, या वृद्धि संधि है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपकी सफलता ही हमारा कर्तव्य है, इसलिए क्लास को लगातार देखते रहें ताकि अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें और सफलता पाएं। तो बच्चों दध्यत्र में जो है वो यड़ संधि है। आपको बताते चलें साथ साथ कि यड़ संधि में आधा अक्षर होता है, या तो ये आपके पीछे आगे होगा आधा अक्षर, या वा के आगे आधा, या फिर ऋषि के आगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, ग्रामोत्स धालय में कौन सी संधि है? ग्रामोत्स धालय में कौन सी संधि है? क्या गुण संधि है, क्या यड़ संधि है, या वृद्धि संधि, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताएं ग्रामोत्स धालय में कौन सी संधि है। विकल्प आपके सामने गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, इनमें से कोई नहीं। बच्चों क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि संधि। ग्रामोत्स धालय में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। बच्चों यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। कल इसी टाइम पर इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।